हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आस्था। मैं एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स पढ़ रही हूँ और दिल्ली नॉलेज ट्रैक के इस इनिशिएटिव डोनेट योर टाइम फॉर नेशन बिल्डिंग में मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। नाउ वी आर करंटली एट लिटरेचर एंड लिटरेचर में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, जिसका ये सेकेंड चैप्टर है एंड द फर्स्ट पोम एक्चुअली. It is titled Dust of Snow by Robert Frost. The poet is Robert Frost. Little bit about the poet here. Now, Robert Frost basically writes on themes of romanticizing nature. In the sense, not the regular romance, but in the sense that he uses nature के different elements अपनी poems में, so that he, एक्सप्रेसेस सम काइंड ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स या फिर कोई मॉरल्स, ये नेचर के एलिमेंट्स अप्रिशिएट करके उनकी तरह से कोई सिंबलाइज करके, कुछ पर्सोनिफाई करके, कुछ मेटाफोर ड्रॉ करके वो हमें कुछ ना कुछ टीचिंग देते हैं. तो द टाइटल इज डस्ट ऑफ स्नो. Now, dust of snow, if you analyze this title, if you remember, I told you about making the titles, if you read the titles, that should make you wonder, that should make you excited and, curious enough to read the poem. Dust of snow. Now, if you think about this, डस्ट क्या होती है? डस्ट बेसिकली जब धूल जम जाती है, जब मिट्टी जम जाती है, जैसे मेरे शेल्फ पे डस्ट जम गई या फिर आंधी चलती है तो बहुत डस्ट हो गई है, बहुत धूल हो गई है. पर स्नो, बर्फ़ की तो धूल नहीं होती, मतलब धूल तो मिट्टी की होती है. अब यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, जो टाइटल दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज इट शोज़ कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है जैसे धूल होता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, वैसे स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स को के यूज़ किया है बर्फ़ के पार्टिकल्स के लिए. नाउ डस्ट ऑफ स्नो, एक हमारे पास एक फ्रेज़ आ गया है. अब इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से क्या हुआ या डस्ट ऑफ स्नो क्यों हुआ, वी डोंट नो व्हाट द पोम होल्ड्स, सो वील हैव टू रीड इट एंड फाइंड आउट. First, I'll read the poem for you. It's written on the board. I'll read it out for you, give you a little bit of the literal meaning, the philosophical meaning, and then we will discuss a few literary devices in the poem as well. All right. So the poem goes on like this. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Now, if you read the poem in the first instance, आपको लगे, हाँ, आपको फिगर आउट होगा कि he has used a few elements of nature, which are, जैसे हमें crow पता चल रहा है, हमें hemlock tree पता चल रहा है, dust of snow हम रेफर कर रहे हैं, तो these are the elements of nature that he has referred. First stanza में the way a crow shook down on me, एक crow है जो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Crow है जैसे hemlock tree. Now hemlock tree is जैसे definition दे रखी है, poisonous plant a tree with small white flowers. Now it is usually triangular in nature, जैसे Christmas trees होते हैं, तो hemlock tree is kind of that, जैसे जो mountain sides पे पाए जाते हैं उस तरीके का tree होता है hemlock tree. अब hemlock tree is a poisonous plant and then there is crow on that plant, on that tree. तो अब द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, क्रो की वजह से डस्ट ऑफ स्नो ऑथर के ऊपर गिरी. शुक डाउन ऑन मी का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से वो हिला पेड़, और उसकी जो ब्रांचेस की जो डस्ट थी स्नो की, वो ऑथर के ऊपर गिरी. अब किस तरीके से द क्रो वेंट एंड सैट डाउन ऑन द ट्री और इट फ्लू अवे फ्रॉम द ट्री, या क्रो ट्री के पास से गुजरा, वी डोंट रियली नो, बट एक तरीके, जिस तरीके से क्रो आके उस ट्री के पास से गुजरा या बैठा या उड़ा, जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसकी ब्रांचेस पे, वो ऑथर के ऊपर गिरी. फिर उसके बाद ये जो हुआ, दैट हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसकी वजह से मेरे दिल का जो मूड है वो चेंज हो गया है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब रिग्रेट करना. जैसे सपोज हम कहीं जाते हैं और वहाँ हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हम तो वी रेफर टू इट, आई विश आई हैड नॉट गॉन देयर, मतलब आई रिग्रेट गोइंग देयर, मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ क्यों चली गई, बुरा हुआ. तो जो दिन था वही ऑथर का बहुत बुरा दिन हुआ था, वो रिग्रेट कर रहे थे वो दिन, पर
ये जो हुआ, जो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन हुई क्रो की वजह से, एक ट्री से, उसकी वजह से उनका जो दिल है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, मूड चेंज हुआ उनका, एंड इट सेव्ड सम पार्ट, थोड़ा सा जो दिन उनका बुरा गया था वो थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक डीपर मीनिंग इफ़ वी गो टू, जो ओवरऑल पिक्चर हमें मिल गई, ऑथर का दिन बहुत बुरा था, थोड़ा सा बेहतर किस चीज़ से हुआ कि क्रो और हेमलॉक ट्री के पास से गुजरा या बैठा, या जो भी मूवमेंट हुई क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से, उसकी वजह से उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो आके गिरी, जिसकी वजह से ऑथर को दिन थोड़ा सा बेहतर हो गया, या फिर थोड़ा सा कम बुरा हो गया, हम कह सकते हैं। अब इसमें डीपर मीनिंग क्या है, एक एनालिसिस होती है क्रो की ना। क्रो हमें पता है कि क्रो जो होता है इट इज़ यूजुअली अ सिंबल ऑफ सॉरो, जैसे क्योंकि एक तो इट इज़ ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद डार्कनेस इन मैनी ऑफ द लिटरेचर्स, तो इट्स अ सिंबल ऑफ सॉरो एंड बैड ओमेन करते हैं हम क्रो के लिए। अब हेमलॉक ट्री भी, हेमलॉक ट्री किस लिए, हेमलॉक भी ट्री भी रेड कि पॉइजनस प्लांट होता है, वो पॉइजनस एसोसिएटेड विद डेथ, एंड डेथ ऑब्वियसली अगेन अ सिंबल ऑफ सॉरो एंड melancholy. Melancholy is a term, melancholy means deep sorrow. melancholy का एक सिंबल है, और बहुत दुख का ये एक ग्लूमी पिक्चर हमें रिप्रेजेंट हो रही है कि क्रो भी है, और जो एक क्रो बैड ओमेन का साइन है, हेमलॉक ट्री बैड ओमेन का साइन है, और ऑथर तो ऑलरेडी ही वॉज अपसेट, तो बहुत ग्लूमी पिक्चर क्रिएट हुई। पर क्या हुआ, उस जो डस्ट ऑफ स्नो आई, जो डस्ट ऑफ स्नो इस क्रो और इस हेमलॉक ट्री की वजह से ऑथर के ऊपर गिरी, उसकी वजह से ऑथर का दिन अच्छा हुआ। तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि जैसे हम जो सुपरस्टिशन करते हैं थोड़ा सा, या फिर हम जो समझते हैं ना कि ये जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो इट इज़ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, जैसे हम क्रो को एसोसिएट कर रहे हैं हेमलॉक ट्री को, तो ये जो बुरी चीज़ें हैं या फिर जो बैड साइंस हम कह सकते हैं, सॉरोफुल साइंस हैं, उनकी वजह से भी कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी वजह से भी ऑथर जिसका दिन बहुत बुरा गया हुआ था थोड़ा सा सेव हो गया। तो यही दिखाने की कोशिश करी है। 2-3 थीम्स हैं इसके। वन थीम इज़ दैट कि हमें जो पावर ऑफ नेचर है वो बहुत अप्रिशिएट करनी चाहिए, कि नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एनिमल्स, प्लांट्स इन दिस वेदर एंड रेन एंड स्नो, इन एलिमेंट्स में बहुत पावर होती है एक इंसान हमारे मूड को चेंज करने की, हमारे मूड को अपलिफ्ट करने की। यू सी, जैसे अगर कोई अपसेट भी होते हैं, कुछ होता है, यू टेल देम जस्ट गो टेक अ वॉक, जस्ट गो स्टैंड आउटसाइड, जस्ट काम योर माइंड, या फिर लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं टू हैव अ चेंज ऑफ सीनरी, मूड अच्छा हो जाए। ये अब दैट इज़ ऑल बिकॉज दैट इज़ द पावर ऑफ नेचर, and that is one thing that we should appreciate. The second thing I think is to look for small acts of kindness and happiness here. हमें ना छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ऑथर को वी कैन अज्यूम कि उन्हें बर्फ़ पसंद है, तो उनके ऊपर जब ऐसे थोड़ी सी बर्फ़ गिरी ना, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, थोड़ा सा मोमेंट था, बट दैट मेड हिम हैप्पी, दैट मेड हिम अ लिटिल लेस सैड। तो यही हमें छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस, छोटी छोटी खुशियों पे देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे टाइम बड़ी खुशियों का वेट करते रहेंगे ना, कुछ बहुत बड़ा होगा तभी मैं खुश होऊंगा या होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं दैट मे बी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, मे बी समबडी हेल्प्स यू, तो दैट कैन ऑल्सो गिव यू हैप्पीनेस, एंड वी शुड लुक फॉर देम इंस्टेड, और उन्हीं में हमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। सो नाउ दिस वॉज द थीम ऑफ दैट आई डिस्क्राइब्ड and the literal and philosophical meaning that I gave you. Now we will look at the rhyme scheme of the poem. अब rhyme scheme क्या होती है, किस पैटर्न में जो पोम है वो राइम हो रही है। जैसे the way a crow, now crow rhymes here with the last word of the third sentence, that is snow. तो we will write crow के आगे a, snow के आगे a, तो crow, snow, a. Now shook down on me, me rhymes with tree, so we write b over here and we write b over here. So अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ सपोज आया है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आर दोज क्वेश्चंस जो लिटरेचर में पहला क्वेश्चन आता है, उसमें सिर्फ एक स्टैंजा दिया होता है या एक पैराग्राफ दिया होता है, और उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो पोइट्री में यूजुअली आता है ऐसे कि सिर्फ इतना सा स्टैंजा दे दिया,
फिर पूछ दिया राइट द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट, और फिर के पूछ लिया कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। राइम स्कीम क्या हुई, ए बी ए बी। अब सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, दिस राइम्स विद दिस एंड मूड एंड रूड। Let's go C D C D। द फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी एंड सेकेंड स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई C D। That is one thing. The other we can go for are the various literary devices. Literary devices अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे metaphors होते हैं, alliterations होती हैं, enjambment होती है. So we'll go through. One is alteration. Alteration क्या होता है, जब पूरे पोम में या जो भी स्टैंजा आपको दे रखा है उसमें there are two words जो together हैं या थोड़ा सा दूर हैं और उन दोनों सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे on me, let's search for something, saved some part. This is what? This is alliteration. ठीक है, अगर ये stanza दिया है तो there are very high chances that the examiner asks you कि write the literary device used in the poem or give an instance of alteration from this stanza, from the given stanza. Is alteration. Then another one is enjambment. Enjambment क्या होती है, जिसमें एक ही लाइन है पर वो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स में कंटिन्यू हो रही है. जैसे इफ़ यू सी द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये पूरे एक ही लाइन चलती जा रही है, यहाँ कहीं फुल स्टॉप नहीं आया है. ये पूरी एक ही लाइन में ऑथर ने, क्योंकि छोटी सी पोएम है, एक ही लाइन में ख़त्म कर दी है. यू सी द फुल स्टॉप हैज़ कम एट द एंड. तो ये पूरी ही पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ enjambment. I'll just enjambment. तो दैट इज अनदर ऑफ द लिटरेरी डिवाइस. तो हमने क्या क्या किया, अल्ट्रेशन किया, enjambment किया, राइम स्कीम किया. दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट्स. और हमने थीम्स कर लिए पोम के, विच वर, जो हमें दिखाया कि वी नो वी शुड लुक फॉर स्मॉल एक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड काइंडनेस. And one thing I also would like to add, that is just a personal opinion, कि जैसे ही ये छोटी, जैसे नेचर के पास एक पावर है ना, जैसे छोटा सा एक्ट हुआ पर उससे ऑथर का दिन थोड़ा सा बेहतर हो गया, तो ऐसे ही ना वी ह्यूमंस ऑल्सो हैव दैट काइंड ऑफ पावर बाय आवर थ्रू आवर स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. जैसे थोड़ी सी इफ़ वी हेल्प समबडी, इफ़ यू हेल्प अ स्ट्रेंजर, इफ़ यू आर काइंड टू अ स्ट्रेंजर, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेज दे आर going through या उनके साथ क्या हो रहा है, but if you show them some kindness, if you help them a little, you have no idea कि what wonders that help and that kindness can mean to them. So that's just a small learning, and that's all for this poem. So that's it. Thank you.